इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। कीर्ति बेबी से देखिए, अगर आप लड़की होते तो मैं कीर्ति बेबी से बात करा देती, मगर अब भाई फोन पे सूरत तो दिखाई नहीं देती ना। हैं? मैं क्यों रखूं फोन? आपने किया है, आप रखिए फोन। अरे जो गलती करता है वही सॉरी बोलता है ना। अरे गरीबा, किसका फोन था? हाँ कोई आवारा कह रहा था तुमसे बात करनी है। मुझसे? कौन था? दीपक। दीपक? गरीबा, स्टूपिड, कट कर दिया। वो तो कट नहीं कर रहा था, मैंने जबरदस्ती कट कराया है। गरीबा क्यों? बड़ी मम्मी देखो ना, दीपक का फोन था, उसने जमाना से कट करवा दिया और ना जाने उसे क्या क्या कह दिया। क्यों करती ऐसा करेगा? जरा पूछ ही लेती। अरे बड़ी भी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कभी दीपक का फोन आ रहा है, कभी अनवर का फोन आ रहा है, कभी गजाला का फोन आ रहा है। क्यों भाई, ये अनवर गजाला कौन है? अरे बड़ी मम्मी, क्या जोड़ी है। They are the most unique couple in the whole world. क्या कमाल की लव स्टोरी है उनकी। पता है, सिनेमा हॉल में टिकट के क्यू पर अनवर ने गजाला को देखा और गजाला ने अनवर को देखा। हॉल के अंदर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। इंटरवल में पॉपकॉर्न के काउंटर पर अनवर ने गजाला को प्रपोज कर दिया और फिल्म खत्म होते होते दोनों ने शादी का फैसला भी कर दिया। अरे वाह वाह, सुपरसोनिक लव। हाँ, इनसे तो मिलना होगा। हाँ? गरीबा, जरा देख कौन है। सुपरसोनिक लव। ये कौन है? कीर्ति। हाय। हाय कीर्ति। अरे गजाला, क्या हुआ? ऐसी रोनी सुनत क्यों मना रखी है? हाय, क्या बताओ कीर्ति, अनवर से ही पूछ। क्यों अनवर, लव स्टोरी में कोई प्रॉब्लम? हमने जो टेक्निकल ड्रीम देखे थे वो एक ही झटके में ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। लव बर्ड्स? हाँ, बड़ी मम्मी ये गजाला और ये अनवर, और ये मेरी बड़ी मम्मी और ये चाचू। आदाब। आदाब। जीते रहो। अनवर मियां, आदाब। आदाब। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या होगा, जात पात की दीवार खड़ी हो गई होगी। नहीं चचा जान, हम दोनों तो एक ही जात के हैं। तो फिर अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी हो गई होगी। नहीं नहीं दादी जान, हम दोनों के फादर्स तो बिजनेस पार्टनर हैं। ओ, तो फिर वो दोस्ती को रिश्ते में बदलने से इनकार कर रहे होंगे। नहीं कीर्ति, ऐसी भी कोई बात नहीं। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कीर्ति, कि हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। Oh no। कीर्ति, कितनी बदनसीब हूँ मैं कि किसी ने हमें अपोज भी नहीं किया और हमें बगावत करने का चांस भी नहीं मिला अपने अनवर के लिए। हाय रे बदनसीबी, इतने अनलकी। अच्छा बेटे, तुम्हारी और कौन सी बदनसीबी है? देखिए ना दादी जान, ऐसा भी होता है हम एक दूसरे को इतनी आसानी से मिले कि मोहब्बत में तड़पने का मौका भी नहीं मिला। हाय 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 हाय। और तो और एक टुच्चा सा विलन भी नहीं बीच में है हम दोनों के, जिससे मैं फाइट कर सकता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिटना चाहता पीट दे, कपड़े बड़ा फाड़ दे क्या? आगे गाली बोलो। नहीं चाचा जान, आप हमारी शादी में कोई बखेड़ा खड़ा कीजिए ना। कोई बात नहीं रॉबर्ट, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। देखो बेटा, जब तुम दोनों राजी, तुम्हारे पेरेंट्स राजी, तो हम किस किस्म का बखेड़ा खड़ा करें? हाँ, फंसना है क्या? खामखा पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी तो? प्लीज प्लीज आप लोग कुछ ऐसा कीजिए ना कि हमारे फादर्स इस शादी के खिलाफ हो जाएं। और मैं तकिए में मुंह छिपाकर रो सकूं। और मैं अपने दोस्तों को लेकर गजाला के घर के सामने खड़ा होकर गाऊं, ले जाएंगे दिल वाले, ले जाएंगे।
ओह माय गॉड। वाह बड़ी भी, चाची तो एकदम नई किस्म का नॉवल लिख लेंगी। तू चल मेरे साथ, इधर आ। मुझे तो एक ही रास्ता सूझता है। क्या? क्या? मेरे अब्बा और गजाला के अब्बा को अगर लड़वा दिया जाए तो बस। वेरी गुड। हाय, कितना अच्छा आइडिया है। मगर इस लड़ाई की लिमिट क्या होगी? ट्रेजिक एंड तक पहुंचा दी इस लव स्टोरी को। चाचू, बस ऐसी कि जंग तो हो मगर जीत मोहब्बत की हो। मगर हम उन्हें लड़वाएंगे कैसे? दोनों अंकल तो गहरे दोस्त हैं। हाँ, अरे कितने भी गहरे दोस्त हों, 3 चीजें काफी होती हैं लड़वाने के लिए। जर, जमीन, जन। सर, यानी दौलत। मगर ये उनके लड़ने का रीजन नहीं हो सकता, जमीन भी नहीं। तो फिर जन? चाचू ये जन क्या होता है? होता नहीं है घोंचू, होती है। जन यानी औरत। ये सी चचा जान, मैंने अपने अब्बा की पुरानी डायरी पढ़ी है, उसमें मुझे एक रीजन मिला है। क्या क्या? मेरे अब्बा और मिर्जा चचा यानी मेरे अब्बा दोनों कॉलेज में एक रशीदा नाम की लड़की से प्यार करते थे, मगर उसकी शादी किसी तीसरे से हो गई। अब्बा ने लिखा है कि उन्हें मिर्जा चचा पर शक था कि उन्होंने ही रशीदा का कान अब्बा के खिलाफ भरा था। बस 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 समझ गया। अरे शक की आग तो ऐसी है कि जलाए तो जले और बुझाए ना बुझे। तुम लोग ऐसा करना, कल अपने अपने अब्बाओं को लेकर यहाँ डिनर पे आ जाओ। इससे क्या होगा चाचू? क्या होगा? अरे वो दोनों आएंगे तो यहाँ खाने के भूखे, लेकिन जाएंगे एक दूसरे के खून के प्यासे। हैं? ओहो, ओहो, तुम दोनों के अब्बा अभी तक नहीं आए? अरे भाई कहाँ गायब हो गए दोनों के दोनों? आते ही होंगे। मेरे अब्बा तो वक्त पर आने से रहे, कम से कम 1 घंटा लेट होंगे। अम्मी कहती थी शादी पे भी लेट आए थे। बेटा हजार नाखुरूस अपने वालिद की शान में क्या कसीदे पढ़ रहा है? हाँ? खान साहब, या आधा वर्ष अन्य पहली बार मिले। खान साहब, ये अक्लमंदी का सबूत दिया आपने जो इन दोनों की शादी के लिए रजामंदी दे दी। अरे भैया, जब अल्लाह मियां ने दोनों का जोड़ा ऊपर बना दिया है तो बंदा नीचे कैसे तोड़ सकता है? और इस कमबख्त ने पसंद भी किया तो मेरे ही हम नफस, मेरे ही हम नवा, मेरे ही दोस्त की दुख्तर नेक अख्तर को, तो फिर मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? वाह अंकल, आप तो कितने समझदार हैं। अंकल, काश मजनू के भी बाप आप ही होते। अरे बिटिया, ये किसी मजनू से कम थोड़ा ही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अबे और कितना अंदर आएगा? अबे कमबख्त तू पहले ही पहुंच गया। अबे मक गधे, अबे कमबख्त मर्दूद। जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने दिल्ली, जाने मियां और जनाब खान मियां, बैठिए। पहले तू ना तू, पहले तू ना तू, पहले तू ना, पहले तू ना, पहले तू पहले तू। माफ कीजिएगा मिर्जा मियां, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। अरे जरूर देखा होगा। वांटेड की इश्तिहारों में जगह जगह इसकी तस्वीरें चस्पा हैं। पुलिस अक्सर ऐसी गलतियां कर दिया करती है, मुजरिमों और बदमाशों की जगह शरीफों की तस्वीरें छाप देती है। मतलब आप लोगों की दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे से कोई भी चीज नहीं छिपी है? बिल्कुल। अगर इसने मुझसे कोई राज छुपाया होता तो ये आज जिंदा रहता, मैं इसको शूट ना कर देता। और उसके बाद ये अपने आप को भी शूट कर देता। क्यों क्यों चाचा जान? अरे बिटिया, हमारे बगैर ये कमबख्त जी कैसे पाता? संजू, फोन। हेलो संजू, जल्दी कर इडियट। ऑल द बेस्ट। मिर्जा साहब, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मिर्जा अंकल, आपका फोन है। मेरा फोन हो यहाँ? कमाल। अरे भैया जा देख ले भैया, मिर्जा और हमारी दोस्ती तो बहुत बचपने की है। अब ज्यादा दिन नहीं रही है। नहीं कुछ नहीं। हेलो हेलो, गिरधारी लाल जी हैं? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। लानत है, अपने मालिक का नंबर नहीं जानती? रॉन्ग नंबर। जी आप जानते नहीं, ये राइट नंबर ही है और आप गिरधारी लाल जी ही बोल रहे हैं। और क्योंकि आप डर रहे हैं कि मैं आपको ब्लैकमेल करूंगी, आप झूठ बोल रहे हैं। मोहतरमा देखिए, मैं गिरधारी लाल नहीं हूँ। हाय, आपकी आवाज तो वही है और आपकी आंखें भी वही हैं और आपके नाक पे मस्सा भी तो है। खान साहब,
मुझे याद आ गया, मैंने इन्हें कहाँ देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? जरा उधर फुदकिए। पिछले हफ्ते मड आइलैंड में एक होटल में किसी औरत के साथ देखा था। आपको गलत फहमी हुई होगी। नहीं खान साहब, मेरी आंखें ना बिल्कुल कैमरा के जैसे हैं। एक बार जिसे देख लूं उसकी तस्वीर छप जाती है मेरे जहन में। और बातें में कुछ ऐसी खास हो रही थी कि मुझे अभी तक याद है। अमामिया रहने दो, मैं जानता हूँ इस कमबख्त को। अरे इससे तो एक बीवी नहीं संभाले जाती तो दूसरी औरत कैसे संभालेगा? अच्छा, पर वहां तो रंग कुछ और ही था। कह रहे थे रशीदा, रशीदा इस उम्र में भी जवानों के जैसे छुप छुप के मिलने में बहुत मजा आता है, ऐसा कह रहे थे वो। माय गॉड चाचू, हाँ कितनी लंबी बातचीत हो रही है। अच्छा मोहतरमा, आप बार बार कसम देकर मुझे रिसीवर न रखने पर क्यों मजबूर कर रही हैं? मैं रख रहा हूँ रिसीवर, बस मैं रख रहा हूँ। ये मिर्जा मियाँ किससे बातें कर रहे हैं? पता नहीं। हाँ। कोई रशीदा है, उसे बार बार कहे जा रहे हैं तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ इस मुदाखलत के लिए। मिर्जा कौन थी? कोई रॉन्ग नंबर था। अच्छा, तुम्हारा रॉन्ग नंबर, और वो भी यहाँ। कहा ना रॉन्ग नंबर था। उसकी बात मत करो, उसने मेरा ऐसा ही दिमाग खराब कर रखा। अरे उसने तो तुम्हारा कई सालों से दिमाग खराब कर रखा है। हाँ मतलब मैं कोई कन्नड़ और तेलुगु नहीं बोल रहा हूँ। ये तुझे हो क्या गया है जो तहजीब और तमद्दुन के दायरे से बाहर निकलकर यूं कबड्डी कर रहा है? तू मुझे तहजीब सिखाएगा, तू मुझे तमद्दुन सिखाएगा। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। अनवर, अनवर, मगर हुआ क्या? रिश्ता कैंसिल। आ गया ना अपनी औकात पर? हो गया ना बेटे वाला? अरे मैं हूँ बेटे वाला। चल बेटे। तू इस तरह नहीं जा सकता। तू मुझे इस घर में जलील करके गया तो बखुदा खून की नदियां बह जाएंगी। अरे तो बहाना, अरे खानदानी कसाई है। अरे जा जा, इस बकरे को लेके घूम। अरे नीचे आ खड़ा हुआ हूँ, खान की औलाद हूँ मैं। हाँ बेटी, चल देखूं इसे क्या करता है मेरा ये। बोल। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। हेलो, हैं? फिर लड़का? किससे बात करनी है आपको? अरे कुछ फूटो ना मुंह से। खबरदार, गरीबा हट बात है, हट फोन मुझे दे। अरे लड़का है तो हाँ, तुझे तो टेलीफोन पे चेहरे की शराफत दिखाई नहीं देती ना। हट, गिव मी द फोन, स्टूपिड। हेलो, कौन? अनवर? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? अरे रो क्यों रहे हो? संजू, हाँ एक मिनट। संजू, संजू, संजू। क्या है? हाँ हेलो, कौन है? अनवर है, रो रहा है। हेलो अनवर। हाँ हाँ, क्या? ओह माय गॉड, डोंट टेल मी। जब घर से भी बाहर नहीं निकल सकता है और फोन को भी नहीं हाथ लगा सकता है। ओह नो। हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? लगता है किसी ने फोन छीन लिया है। तो हम क्या करेंगे? गजाला की किसी और से शादी हो जाएगी। ये सब चाचू की गलती है, सब चाचू की गलती है। चाचू! क्या बात है? हाँ? तुम लोग का चाचू को काम नहीं चलता क्या? जब देखो चाचू चाचू, मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मैं इस घर का बेटा नहीं बहू होने नहीं। क्या चाचू करूँ? आपको किसने कहा था हमारे दोस्तों के बीच अड़ंगा डालने के लिए? अरे आपने अपनी उम्र देखी, हमारी उम्र देखी है? अरे आपसे किसने कहा था हमारे दोस्तों के साथ हमेशा अटकने के लिए? अरे आपने ऐसा सब क्यों किया? पता है अनवर बेचारा कितना रो रहा है। अरे कहता की शादी कहीं होगी तो अरे, क्या मत दिखाएंगे? अरे आपकी गलती से ऑल योर फॉल्ट। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। बिना सोचे समझे किसी के फटे में टांग अड़ाने का यही नतीजा होता है, होना भी चाहिए। हाँ बड़ी भी, अब की ना चाचू सामने बच्चों वाली बात। अरे अरे छोड़िए, हमें कोई रास्ता दिखाइए चाचू। कोई ना कोई सोल्यूशन तो लाइए। अब मुझे कोई सोल्यूशन नहीं सूझ रहा है कि मेरा माइंड वो ब्लॉक हो गया है। सुना संजू, सुना, इनका माइंड ब्लॉक हो गया है। देखा बड़ी मम्मी, चाचू का माइंड एंड वक्त पर ब्लॉक हो जाता है। लड़वाने के टाइम तो सारे ब्लॉक हो जाते हैं और जब प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम आता है तो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। चाचू मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपसे किसने कहा था ये सब करने को? और क्या? अरे अब समीर कुछ सोचो ना, करो कुछ। अब मम्मी जी ये दोनों है ना, इन्होंने दोनों आए थे कि उनको लड़वा दो। गरीबा, एक गिलास पानी लाओ। नहीं साहब जी। श्वास नहीं, श्वास नहीं। श्वास नहीं तो पाला में है।
जब देखो पार्लर में जमी रहती है। कभी घर भी बैठती कि नहीं बैठती ये? तुम भी ऑफिस से जल्दी आ गए आज। अरे तो नहीं आऊं क्या? ये जो सब कुछ हो रहा है। भाई, आपका मूड खराब है क्या? तो नहीं होगा क्या? हाँ? बलराज यहाँ बैठो और जरा बताओ बात क्या है। अरे बेड़ा गर्क हो रहा है इस कंट्री का। कोई किसी की तारीख नहीं देख सकता। एक आदमी अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ कहीं पहुंचता है और टांग खींचने वाले टांग खींच कर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। सिर्फ मार काट हो रही इस कंट्री में। सॉरी, मूड खराब। किसी ने कुछ कहा तुमसे? ओ मम्मी जी, बड़ी मुश्किल से 1.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर लिया था मैंने, और ये टांग खींचने वालों ने ना कंपनी के पार्टनर्स में लड़ाई करा दी थी। 40 साल की दोस्ती थी उनकी, 40 साल की। ऐसे तबीयत करती है ऐसे लोगों को तो जान से बात देना। हाँ हाँ भाई, लोगों को तो जूते मारने चाहिए। मेरे ख्याल से उनकी टांग फोड़ देनी चाहिए। नहीं मेरा मतलब आँख फोड़ देनी चाहिए। नहीं मुंडी काट देनी चाहिए। नहीं मुंडी फोड़ देनी। नहीं मेरा मतलब सर काट देना। मैंने करना तो मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ भाई, लेकिन भाई वैसे वो है कौन? अरे वही यार, खान एंड मिर्जा कंपनी वाले। क्या? अरे बड़े साहब जी, वो हाँ, बड़े साहब को चाय चाहिए। हाँ जाओ जाओ, मेरी कप में चाय लेकर आओ बड़े साहब को। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं चाय पिलाती हूँ। समीर, लीजिए बड़ी मम्मी, ये लीजिए, ये लीजिए। चाचू आ गए। समीर, देखो बलराज का कितना नुकसान हुआ। अब तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। पर मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरा तो मेंटल ब्लॉक हो गया है। अरे बोले तो? अच्छा, तो ये बात है। अच्छी तरह से इनके कान खींचना बलराज। कान नहीं मम्मी जी, इन सब की ऐसी पिटाई होनी चाहिए। डैडी मैं नहीं, चाचू चाचू। डैडी प्लीज, अब आप ही खान चाचा और मिर्जा अंकल के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाइए। वो आप ही की बात मानेंगे, आप बड़े हैं ना। बड़ी मम्मी तो कुछ ही नहीं कर रही। उल्टा वो हमें ही डांटती रहती है। तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी। अब बड़े साहब जी, मिर्जा साहब यहीं आ रहे हैं। मैंने उन्हें बाहर गाड़ी खड़ी करते देखा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सोचिए डैडी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्लीज पहले उछलो 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 उछलो। आइडिया है मेरे पास, पहले उछलो फिर बताऊंगा। बताइए ना भाई, बताइए ना, बताइए। पैर भी दबाऊंगा। अच्छा इधर। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब संभाल लेना, गड़बड़ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। चाचू इस बार सब कुछ संभाल कर करना। हाँ चाचू, नो गड़बड़ दिस टाइम। हाँ इस बार ऐसा संभालूंगा कि समीर, इस बात का जो तुमने बतंगड़ बनाया है, इसको सुलझा लेना प्लीज। आइए अंकल आइए, हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। और क्या? क्यों बेटी, सिर्फ मुझे बुलाया है या? नहीं नहीं, खान चाचा को भी बुलाया है, लेकिन वो तो वक्त पर आने से रहे। जिसका वक्त खराब होता है वो क्या वक्त पे आएगा? खैर अच्छा ही है, मैं उसके आने से पहले ही खिसक जाऊंगा। आधा वर्ष है मिर्जा साहब, आधा वर्ष है। मिजाज कैसे हैं? ठीक ही है। नाराजगी दूर हुई? कैसी नाराजगी? किससे नाराजगी? मुझे ये बताइए कि मुझे किस सिलसिले में बुलाया है? पहले खान साहब को तो आ जाने दीजिए। मैं आ गया। शैतान का नाम लो, वो हाजिर। हैं? ये नाहंजार, तिफले मक्तब, हरे नहूस से ज्यादा। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। आजा, आइए आइए। अगर दम है तो आजा। अबे तू खान है? अबे तू गिरा हुआ इंसान है। और तू है मिर्जा हाजी है, अव्वल नंबर का पाजी है, धोखेबाज, दगाबाज। इसीलिए छुपा कर रखा था इतने दिनों तक ये राज। मैंने तुझसे कोई राज नहीं छिपाया था। हाँ, तो वो रॉन्ग नंबर राइट जगह पर राइट वक्त पर यही क्यों आया था? वक्त मरदूद नामाकूल बबूल के फूल, वो रॉन्ग नंबर ही था। अच्छा, कान में तेरे रिसीवर था। तेरे कान में थी। और तू मुझसे कहता है कि रॉन्ग नंबर था। और वो नहीं है। अरे तू झूठा, तेरा खानदान झूठा, तू तेरा परदादा झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा दादा झूठा। और तू समझता क्या है? तू क्या समझता है? तू ढोल की बजाता था, ढोल की बजाता था तू। आपका फोन। मेरा फोन? मैं आपको कैसे पता चला? नहीं, जब उठाऊंगा तो आपका ही होगा। भाई कमाल है। खान साहब आपका ही, आपका ही। खान अंकल जी जाइए। कमाल है, इस घर के लोगों को इल्हाम भी होने लग गया है। फोन उठाने से पहले ही पता चल जाता है कि किसका है। हेलो, नमस्ते जी।
कौन बोल रही हैं आप? मैं आपकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल? भाई कौन गिरधारी लाल? किसकी सेक्रेटरी? ऐसा क्यों पूछ रहे हो गिरधू? क्या बात कर रही हैं? कौन है? क्या अब पहचानेंगे भी नहीं? आपकी आवाज तो वही है और आपके नाक पर मस्सा भी तो है। अब आप खान साहब से पूछिएगा कि ये किसका फोन था। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मिर्जा साहब मौका अच्छा, जाइए पूछिए, कूद पड़िए। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। अच्छा, राइट जगह पर राइट टाइम पर ये रॉन्ग नंबर था। किसे बना रहा है तू? अरे भाई जब रॉन्ग नंबर था तो रॉन्ग नंबर था। ये क्यों नहीं कहता कि रशीदा से बात कर रहा था? अरे तो भाई रशीदा का फोन नहीं था तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तो गिरधारी लाल की सेक्रेटरी का था। गिरधारी लाल की सेक्रेटरी? तुझे कैसे पता चला? उस दिन भी उसी का फोन था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? अब उनकी बात छोड़ दे, पहले तुम मुझसे बता, अगर उस दिन रशीदा का फोन नहीं था, गिरधारी लाल की सेक्रेटरी का था, तो तूने मुझसे बताया क्यों नहीं? तूने मुझ पर शक क्यों किया? अरे भाई दोस्ती में तू मुझे बताता तो मैं शक करता। तूने मुझे बोलने का मौका दिया। अरे कितना तू जिंदगी भर तुझे मौका दिया है, हमेशा तूने मेरे से खिलवाड़ किया है, तूने मेरे मुझे कुछ बोलने देगा तू? बोल बोल बोल। वो जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? हाँ भाई, ये कोई शरीफों का सेवा तो नहीं है। अब आप दोनों की औलादें ही यही चाहती थी। हाँ, वो दोनों फिल्मी शादी करना चाहते थे। वो दोनों तड़पना चाहते थे लैला मजनू की तरह। बेवकूफ की औलाद है, बेवकूफ ही रहेगी। अब आप लोग अपनी दुश्मनी को भूलकर उन दोनों की शादी करवा ही दीजिए। भाई मुझे तो मंजूर है। हरगिज़ नहीं, अब तो ये शादी और नहीं होगी। क्यों अंकल जी? जिस तरह ये लोगों की बातों में आ गया, कल को इसकी औलाद भी लोगों की बातों में आ गई तो मेरी लड़की इसके घर में महफूज नहीं है। खुदा हाफिज। चाचू अनवर, चाचू गजाला। ओहो, अब की तो थी कोशिश, फिर भी हो गया घोटाला। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ भाई कीर्ति, अब दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। आय हाय, कोर्ट में शादी किसने करवा दी? हमने। आपने? मगर आपने ऐसा क्यों किया? अब दोनों अंकल हमसे नाराज हो जाएंगे। वैसे भी डैडी का कितना नुकसान हो गया है। अच्छा, आपको ये सब करने को किसने कहा था? अंकल, लेकिन आप लोग तो अगेंस्ट थे ना? बच्चों, जब तुम वालिदैन हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा औलाद का दर्द। बैठो बैठो बैठो। दरअसल मोहतरमा बेगम दीवान साहबा ने हमें टेलीफोन पे समझाया तो हमारी समझ में आया, और फिर हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अगर इन्हें हमारी मुखालिफत की शादी का मजा उठाना ही है तो उठाएं। क्या है दादी जान, आपने इन दोनों के कहने पे हम दोनों की शादी करवाई? अगर आप लोग शैतान हैं तो हम भी शैतान के बाप हैं। इसमें क्या शक है? चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।